माता जी ने एक रील के माध्यम से एक बात कही थी एक दिन कि जिस दिन बात मुकाबले की आएगी ना, किसी के गले से आवाज़ नहीं निकलेगी। और कल एकदम लाइव में वही देखने को मिल रहा था, मुकाबला भी हो रहा था और माता जी के लाल की गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और उस ना निकली हुई आवाज़ की आड़ में ये ड्रामा किया जा रहा था कि देखो देखो लप्पू इमोशनल हो रहा है, ताकि सिंपैथी मिल सके कि मैं कितना महान हूँ और कितना बेचारा हूँ। और जो कंट्रोवर्सी, बड़ी क्रिएटर से कंट्रोवर्सी की बात कही गई थी ना, लप्पू ने ये प्लान्ड तरीके से बीज बोया गया था ताकि लप्पू का कुछ फायदा हो जाए, लोग उसको पकड़ें, लोग उस पर बात करें और हो सकता है वो कंट्रोवर्सी दोबारा उठ जाए और शायद लप्पू के चैनल का थोड़ा सा उद्धार हो जाए। लेकिन अब लप्पू की हरकतें बहुत सारी ऑडियंस पढ़ चुकी है कि ये किस तरीके से कंट्रोवर्सी की नींव डालते हैं, बीज डालते हैं और फिर उसको भुनाते हैं। लप्पी अपनी बहन को 50 रुपये और 100 रुपये देती है और बाहर वालों को गोल्ड बांटती हुई घूमती है। ये गोल्ड इसलिए नहीं बांटा जा रहा कि ये लोग प्यार करते हैं, ये गोल्ड इसलिए बांटा जाता है क्योंकि ये फ्यूचर की एफडीज़ हैं। जब जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत होगी वो वहाँ उस हिसाब से, उस ज़रूरत के हिसाब से एफडी तोड़ी जाएगी। एक तरफ ये इवेंट करते हैं, ये वाईटी के किंग हैं, इनका इवेंट देखो, ये लोगों को कैसे बुलाते हैं, कैसे उनको ग्रीट करते हैं, कैसे खाना खिलाते हैं। पत्तल, उसी पे चावल, उसी पे दाल, उसी पे रोटी, उसी पे सब्जी, सब कुछ एक ही पत्तल पे। एक तरफ जो वाईटी को अपना किंग नहीं भी समझते हैं, चाहे वो खोहित डांसर हो, चाहे वो भमित भुट्टो हो, उनके यहाँ पे कोई भी सेलिब्रेशन होता है, वो जब गेस्ट को बुलाते हैं उनको ग्रीट करने का, उनको बिठाने का, उठाने का, खाना खिलाने का तरीका देखिए, उनका मैनेजमेंट देखिए, उनका सेलिब्रेशन देखिए, उनकी डेकोरेशन देखिए। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एक दिन में इंसान का वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, या ये कह लो इंसान खुद ही पूरा पलट जाता है। उसने क्या बोला, क्या किया, क्या स्टेटमेंट दिए, उसको कुछ याद नहीं रहता। मतलब इंसान गजनी कैसे बन जाता है एक दिन के अंदर अंदर, मुझे वही समझ में नहीं आता है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कुछ लोगों को देख के। कल भी वही हो रहा था। मतलब एक तो लप्पू के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसने टाइम कौन सा चुना? उसको अपने फ्रेंड का बर्थडे ख़राब करना ज़रूरी नहीं लगा। ये जो पैनल लगना था ये परसों भी लग सकता था, लेकिन नहीं लगा, वो कल ही लगा। मतलब लप्पू, छोटे लप्पू की लाइफ में सच में ही एक पनौती बन के आया है। उसकी शादी ख़राब करी इसने, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी करी छोटे लप्पू की शादी में, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी करी, सब ने देखी वो कंट्रोवर्सी। उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी जब आई, दोनों अलग अलग थे। मतलब उसकी एनिवर्सरी ही नहीं मनी थी, मनाई ही नहीं गई थी। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो रची जा रही थी सोशल मीडिया पे, हर किसी का ध्यान लप्पी और लप्पू पे था। मतलब छोटे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, और वो भी अपने लप्पू लप्पी के साथ देने के चक्कर में अपने चैनल को भुना रहा था। अब जब एनिवर्सरी आई बेचारे की, उसने थोड़ी बहुत कोशिश भी की कि वो 10-15 लोगों को देख के जाने वाला है, कुछ करने वाला है। उसने इतना अच्छा रूम भी डेकोरेशन कराया था, सब कुछ करने वाला था। लेकिन लप्पू फिर से एक छोटी सी कंट्रोवर्सी करके बैठ गया और वहाँ पे जाके बैठ गया सिंहासन थाम के। अगर ये चाहता तो इसको एक दिन और होल्ड कर सकता था, सब कुछ इसके हाथ में था, एक दिन और होल्ड हो सकता था, आज भी क्लियर कर सकता था, लेकिन नहीं। मतलब मैं ये सोच रही थी, छोटा लप्पू अपने अपने वीडियोस डाल रहा था, मतलब अपने रूम के वीडियोस डाल रहा था कि हमने रूम डेकोरेशन करवाया, फिर लुक रिवील किया उसने अपनी बीवी का। लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं था उसके वीडियो में, हालांकि उसके अच्छे खासे व्यूज़ गए हैं, ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं गए, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं था जितना सब लोग लप्पू को सुनने में इंटरेस्टेड थे। 2 दिन पहले तक लप्पू किसी का सगा नहीं था और कोई और इंसान लप्पू का सगा नहीं था। मतलब लप्पू के लिए वैल्यू नहीं रखता था, मायने नहीं रखता था। लप्पू ने अपनी बहन के पैनल से ये मतलब अनाउंस कर दिया था कि सिर्फ 2 लोग ही, 2 रिएक्शन चैनल ही उसकी ज़िंदगी में मायने रखते हैं, जिनको वो अपनी ज़िंदगी में जगह देता है। लेकिन कल सब कुछ पलट गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। अब वो इसको भी जानता है, इसको भी जानता है, इसको भी जानता है, सबको जानने लग गया। मतलब ये कैसे हो जाता है?
एक तो मुझे ये नहीं आता समझ कि ये लोग जात पात को कहाँ बीच में ले आते हैं। जब भी कोई क्रिएटर लड़ने आता है या कोई आता है लड़ने, हम राजपूत हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं, हम वो नहीं। अरे भाई, ये जात पात लानी ही क्यों? मतलब अगर वो करने वाला होता है, कोई इंसान में अगर गट्स होते हैं, तो वो जात वाला नहीं होता। मतलब उसकी कोई जात नहीं होती, वो जिस जात का भी होता है, अगर उसने ठान लिया मैं ये करके रहूंगा, तो वो इंसान करता है। और जिसको नहीं करना है, जिसको किसी का थूक चाटना है, फिर वो किसी भी जात का क्यों ना हो, वो पीछे हट ही जाता है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके जात के नाम का झंडा ही क्यों गाड़ना है कि इस जात के ये नहीं करते, इस जात के वो नहीं करते, इस जात के शरीफ होते हैं, इस जात के टेढ़े होते हैं, इस जात के बहादुर होते हैं। मतलब ये क्या सिखा रहे हो तुम लोग ऑडियंस को? लप्पू ने एक बीज बोया पैनल पे, बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया, बहुत सारे लोगों ने वो पकड़ा, जहाँ पे उस चीज़ की कोई टॉपिक ही नहीं चल रहा था, कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन जानबूझ के वो बीज बोया गया ताकि ऑडियंस उस पर बात करे, रिएक्शन वाले उस पर बात करे, क्योंकि लप्पू चाहता है कि कंट्रोवर्सी फिर से हरी हो, इसीलिए लप्पू ने ये बीज बोया। देखो देखो मैं कितना महान हूँ, कितना महान हूँ कि जिस एक बड़ी क्रिएटर से मेरी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, हमारे रास्ते भी अलग होते हो गए थे, अभी इस टाइम वो किसी प्रॉब्लम में चल रही है, तो मैंने उसको मैसेज किया क्योंकि मैं महान हूँ। नहीं, तुम एक नंबर के थुक चट्टे भी हो। साथ में ये भी बोल रहे हैं भाई साहब कि भाई उसने मेरे को भाव नहीं दिया, उसने मुझे रिटर्न में ऐसा मैसेज किया, फिर मैंने सब कुछ हटा दिया कि जाओ, हमें कोई मतलब ही नहीं है। भाई सबको पता चल गई है कि एक साल में सोशल मीडिया पे क्या क्या हो रहा है। रंग, चाहे कोई बीच में बोला हो या नहीं बोला हो, लेकिन रंग बदलते सबने देखे हैं। और कौन कैसे कहाँ रंग बदल रहा है गिरगिट की तरह, कौन किसको कैसे यूज कर रहा है, और कौन कहाँ तक गिरा हुआ है, ये भी सब दूर बैठ के नज़ारा देख रहे हैं। ये जो दोस्तों को सोने की चेन, सोने की रिंग्स, ये सब बांटे जा रहे हैं, और लप्पी भौजी अपने घर पे क्या देती हैं, मैंने दो दो बार ऐसा देखा है। ये मायके जाती हैं, रिटर्न में आती हैं, अपनी बहन को 50 रुपये पकड़ा के आती हैं, 100 रुपये पकड़ा के आती हैं। एक बार बहुत चर्चा का विषय भी बना था, जबकि लप्पी अच्छा खासा अर्न करती है, मतलब पूरे घर की इनकम है एक तरीके से। लप्पी लप्पू लप्पी पे डिपेंडेंट है, लप्पी लप्पू पे नहीं डिपेंडेंट है। वो अपनी बहन को 50 रुपये और 100 रुपये दे के आती है। अभी मैंने उसकी बहन का एक ब्लॉग देखा जहाँ पे उसकी मम्मी बहुत ऐसे इमोशनल सी नज़र आ रही थी, क्योंकि उनका जो रहता है ना, आपकी घर के बाहर की रोड गवर्नमेंट चौड़ी करती है, तो पूरा आगे का जो सिस्टम होता है वो पूरा निकल जाता है, तो उनका घर जो है वो पूरा जेसीबी से गिरा दिया गया, आगे का जो पार्ट है। उनकी मम्मी ऐसे बोल रही थी कि हमको बहुत रुलाई आ रहा है, क्योंकि उस जगह में वो लोग दुकान करते थे। मैंने बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर को देखा है, या रियल लाइफ में भी मैंने लोगों को देखा है, जिनका थोड़ा सा वीक होता है मायका। अगर वो लड़की पढ़ लिख के कुछ बन जाती है या जॉब कर रही होती है, या आज के टाइम में अगर कोई इन्फ्लुएंसर भी है, तो वो अपने मायके को ना अपनी ही कमाई से, मैं ये नहीं कह रही हस्बैंड की कमाई को मायके पहुंचाओ और लोगों की गालियां खाओ कि पूरा हस्बैंड का घर वहां पहुंचा रही है, नहीं। जो तुम खुद कमा रहे हो, जिस पे तुम्हारा अधिकार है, उस पर टाइम टू टाइम वो कुछ ना कुछ हेल्प कर देती है। किसी ओकेजन के बहाने, किसी बहन का बर्थडे आया, एक छोटी सी रिंग बनवा दी, कुछ पैसे दे दिए। तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए वो एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जिसको वो फ्यूचर में यूज़ भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। हालांकि इनकी बहन ब्लॉगिंग करती नहीं है, वो डालती नहीं है, पता नहीं उसका मन नहीं करता, क्या ही रीज़न है। वो जबकि करके ब्लॉगिंग, चाहे वो थोड़ी चले कम चले, लेकिन हाँ उसकी फेस वैल्यू थोड़ी तो है ही, तो वो अगर चाहे तो करके अपने माँ बाप की हेल्प कर सकती है, अपनी लाइफ को भी बेहतर बना सकती है, लेकिन वो बनाना नहीं चाहती है। लेकिन ये लोग बाहर वालों को इतनी खुशी खुशी गोल्ड बांटते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हालांकि ये उनका पर्सनल चॉइस है, बट आप देखिए कि जब छोटे की ये लोग घूम घाम के विदेश से आए थे और छोटी बहू का बर्थडे था, इतने ज़ोरों शोरों से मनाया गया था, इन्होंने क्या दिया, चांदी के पायल। माता जी का एनिवर्सरी था, इन्होंने दोनों के लिए कपड़े दिलवाए थे। लेकिन जो मिस्टी मायूस हैं, उनका ना बर्थडे था ना एनिवर्सरी था, उनको घर बैठे बैठे इन लोगों ने डायमंड की रिंग दी थी। खनोज डे की बेटी का कुछ प्रोग्राम था, शायद अन्नप्राशन था, उसकी बेटी को भी इन्होंने गिफ्ट दिया था, साथ में उसकी बीवी को भी ये लोग रिंग दे के आए थे डायमंड की।
और अभी भमित भैया को भी इन्होंने गोल्ड रिंग दी है, हालांकि इनके अपने पर्सनल रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये घर वालों को कितनी वैल्यू देते हैं और बाहर वालों को इसलिए वैल्यू ज़्यादा दी जाती है क्योंकि ये फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है इनकी। इंसान एफडी करता है ना, फ्यूचर में तोड़ लेगा जब कुछ मुसीबत आएगी। सेम ये वही एफडी हैं कि कभी कोई कंट्रोवर्सी आएगी, साथ खड़े होने को कोई क्रिएटर चाहिए, बोलने को कोई क्रिएटर चाहिए। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है इनका साथ भमित भी दे सकता है, मिस्टी मायूस भी दे देगी, लेकिन खनोज डे कभी इनका साथ नहीं देगा, मुझे ऐसे लगता है। माता जी ने ना 2-3 दिन पहले एक रील डाली थी, जो लोग आजकल बड़ा पंच बन रहे हैं थोड़ा सोच समझ के पंचायती करें। जिस दिन बात मुकाबले पे आई ना, उस दिन गले से आवाज़ नहीं निकलेगी। माता जी को यही नहीं पता था कि 4 दिन बाद मुकाबला भी होगा और वो आवाज़ सामने वाले के गले से नहीं, हमारे ही बेटे के गले से नहीं निकलेगी। मतलब जैसे ही वो हो रहा था और मैं आवाज़ सुन रही थी, मुझे सच में ये माता जी की रील याद आ रही थी। और मुझे है ना, मतलब सच्ची में इतनी हंसी आई कि माता जी बताओ, 2 दिन पहले तो रील बना के गई है अपने बेटे के नाम की है। उनको ये भी नहीं पता था कि ये मेरे बेटे पे ही सिद्ध हो जाएगा कि भाई मेरे बेटे की ही आवाज़ नहीं निकलेगी। एक मुझे ना कुछ सब्सक्राइबर्स का समझ नहीं आता। अगर आप अंधभक्त हो तो ज़रूरी थोड़ी है रिएक्शन वाले भी अंधभक्त होंगे। कुछ सब्सक्राइबर्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप अगर उसके फेवर में रिएक्शन दे रहे हो, तो जो अगर किसी क्रिएटर के अगेंस्ट में बोल रहा है, आप उसके यहाँ नहीं जा सकते। अगर कोई अगेंस्ट में रिएक्शन दे रहा है, अरे आप तो उसके सपोर्टर हो, आप उसके यहाँ कैसे चले गए? क्यों भाई, क्यों? उनका कंटेंट उनका है, हमारा कंटेंट हमारा है। बट हमारे आपस में मनमुटाव थोड़ी है कि हम उनके यहाँ जाके कमेंट नहीं कर सकते, या हमको तुमने बांध के रख लिया है कि अगर हम इसके सपोर्टर है तो सिर्फ इसी के सपोर्ट वाले जहाँ जहाँ होंगे सिर्फ हम वहाँ वहाँ कमेंट करेंगे, वहाँ वहाँ दिखेंगे। मतलब लोग इस चीज़ से जज करते हैं। अगर ये आप तो उसकी लाइव में थे ना, आप अच्छी कैसे हो गई, आप उसकी लाइव में क्यों गए? ये ठप्पा लगा देते हैं लोग। लोगों की मेंटलिटी देखो, खरीद नहीं लिए हैं यहाँ पे। जो जहाँ जिसको जो अच्छा लग रहा है वो उसके लिए वहाँ स्टैंड ले रहा है, जो जिसको जहाँ गलत लग रहा है वो उसको उसका आईना दिखा रहा है। लेकिन अगर कोई एक दूसरे के पर्सनल रिलेशन थोड़ी ना खराब है, अगर कोई किसी के यहाँ जा भी रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम? तुम उससे उसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि तुम वहाँ नहीं जाओगी क्योंकि वो तो बड़ा गंदा बोलती है? भाई तुम कौन हो? तुम कौन हो फिर ये बताने वाले? तुम डिसाइड करोगे कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। अगर वो तुमको पसंद नहीं है तो ये जरूरी थोड़ी है कि उसके सबसे ही रिश्ते खराब कर लेगा वो इंसान। सो गाइस, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं मेरा कल और परसों वीडियो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वीकेंड है और मैंने दाल रोटी का ज़्यादा इंतजाम कर लिया है। मतलब पता है ना कि कंट्रोवर्सी चली तो इतने व्यूज़ आ गए, रिएक्शन वाले फैले पड़े थे, पैसे के लिए सब कुछ कर रहे थे, दाल रोटी के लिए सब कुछ कर रहे थे, व्यूज़ के लिए, चैनल के लिए सब कुछ कर रहे थे, तो ज़्यादा डॉलर आ गए हैं अकाउंट में। तो कल आराम से दाल रोटी से मुक्ति लेके आराम से मूवी देखने जाएंगे, डॉलर कमे हुए से आराम से शॉपिंग करने जाएंगे, आराम से पनीर की सब्जी और नान खा के आएंगे। तो हो सकता है वीडियो आ भी जाए, अगर टाइम मिलेगा तो आ जाएंगी, टाइम नहीं मिलेगा तो नहीं आएंगी। सो बाय बाय।